हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 5 करेंगे हिंदी का, जिसमें पाठ का नाम है राजस्थान के बालवीर। यह पाठ राजस्थान के दो बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की सहायक कहानियों प्रस्तुत करता है। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प के बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। दोनों कहानियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यह नन्हे नायक ने केवल अपने गांव और राज्य के बल्कि पूरे देश प्रेरणा स्रोत बन गए। अटल इरादा। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया। सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। उसकी उम्र 12.5 साल थी और वह गांव के एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल सहपाठियों से उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया, सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं अक्षय तृतीया पर, तय किया करने की बात कही तो वह दंग रह गई। सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो वे गुस्सा हो गई। उसे धमकाया गया, डांटा गया और यहाँ तक कि मारपीट भी की गई, लेकिन स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी, लेकिन सुशीला का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। समय बीतता गया और अक्षय तृतीया के दिन भी करीब आता गया। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे तो वह मौका पाकर घर से निकल गई। वह अपने घर से निकल जाती है। दौड़ते दौड़ते उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल, ताऊ का नाम क्या था, रोदूलाल गुजर के जाकर रुके। ताऊ को देखते ही वह उनके गले फूट फूट कर रोने पड़ी। उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह भी बच्ची थी, नाबालिग थी। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देने को कहा, बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वह होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। इतनी सारी कार्रवाई का असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। सुशीला की जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया और वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी इस बहादुरी के लिए राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशीला की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र में बड़े बदलाव ला सकती है। नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। जो भी हम अटल इरादा करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो वह मन में होना चाहिए करने के लिए। दूसरी है कि 3000 मीटर की दौड़। करौली जिले के हिंडौन तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, सिकरौदा जाट। गांव का नाम क्या था, सिकरौदा। वहाँ के इंद्राज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का हिंडौन सिटी में था। स्कूल कहाँ था, हिंडौन सिटी में था। रोज स्कूल जाते समय रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था। रेलवे ट्रैक पार करता था जहाँ से कई ट्रेनें गुजरती थी। 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहां उसने देखा कि एक हिस्सा टूटा हुआ था। क्या देखा उसने, पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उनका संदेश सच निकला। उसको लगा कि पहले तो सोचने लगा कि यह टूट नहीं रहा है,
उसको भ्रम हुआ पहले, परंतु उसने पास आकर देखा तो वो सही निकला। अब बड़ा प्रश्न क्या था उसके? ट्रेन कभी भी आ सकती थी और बड़ा हादसा भी हो सकता था। उसे तुरंत याद आया कि पास में कौन सा स्टेशन है, महावीर जी, और लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक कैबिन है। यदि वह जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो दुर्घटना टाली जा सकती है। बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में चोट भी आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति तेज कर दी, क्योंकि उसे मालूम था अगर यह सूचना नहीं पहुंचाई तो दुर्घटना घटित हो सकती है। यह दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। अगर वह समय पर सूचना ना दे सका तो ना जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हांफते हुए रेलवे कैबिन पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अंकल जी, ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। क्या कहा? अंकल, ट्रैक टूटा हुआ, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। पहले तो केबिन मैन को यकीन न हुआ, लेकिन वो कुंभाराम की हालत देखकर उसे तुरंत महावीर स्टेशन पर मास्टर संपर्क किया। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसवे गुजरने का समय था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया और तकनीकी कर्मचारी जांच के लिए भेजा। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। पटरी की मरम्मत करने लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन रवाना की गई। 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। स्कूल और विभिन्न संस्थानों में कुंभाराम को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया और 27 सितंबर 1999 को वह दौड़ कुंभाराम की देश की राजधानी तक ले गई। नन्हे दोस्तों, जो अच्छा वो ग्रहण करें, जो गलत है उसे फेंकेंगे, औरों की क्या माने, अपनी आंखों से देखेंगे। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो हमें देखेंगे। किसने कहा? रजनीकांत शुक्ल ने। अब इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली थी? सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर से मिली। किससे मिली? अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर से मिली। कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से क्या किया? कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। क्या किया? कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक रेल घटना को टाल दिया। क्या आपको लगता है छोटे बच्चे बदलाव ला सकते हैं? कैसे? हाँ, छोटे बच्चे भी अपनी सोच, समझ और रचनात्मक तरीके से बदलाव ला सकते हैं। उनमें अपनी सोच के हिसाब से, समझ और रचनात्मक कोई नए नए तरीक़ा से बदलाव ला सकते हैं। यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? यदि हम सुशीला की जगह होते तो हम भी दृढ़ संकल्प, सूझबूझ और साहस से बाल विवाह का विरोध करते। अब है बहुविकल्प प्रश्न। सुशीला का विवाह किस दिन तय किया गया? कब तय किया गया? अक्षय तृतीया के दिन। कब? अक्षय तृतीया के दिन। प्रश्न दूसरा, कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था? पटरी टूटी हुई थी। क्या देखा था? टूटी हुई पटरी, इसीलिए भगा भगा गया था वो। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुशीला को अपनी नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। कुंभाराम को वीरता पुरस्कार कब मिला? 26 जनवरी 2001। सुशीला के ताऊ जी ने उसकी मदद की थी। कुंभाराम कितना किलोमीटर दौड़ा? 3 किलोमीटर। अब ये मिलान करने हैं। रेल दुर्घटना रोकी किसने? रोकी? कुंभाराम ने। वीरता पुरस्कार दिया प्रधानमंत्री जी ने। सुशीला की शादी का दिन क्या था? अक्षय तृतीया। बाल विवाह का विरोध किया सुशीला ने। किसने? सुशीला ने। यदि आपको किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस पे
4-5 वाक्य लिखने हैं। यदि मुझे किसी सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का मौका मिले तो मैं बाल विवाह को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि बाल विवाह बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुँचाता है और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करूँगा, कानून के पालन करवाने में मदद करूँगा। साथ ही मैं बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाऊँगा ताकि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें। इस तरह समाज में बदलाव आ सकते हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, ये कुछ आपको टीचर कराएंगे, कोई नाटक प्रस्तुत करवाना बच्चों से जिस पर बाल विवाह का विरोध कर सकें। कोई बच्चे 3-4 बच्चे खड़े हो जाएंगे और उसका नाटक प्रस्तुत करेंगे। कल्पना करो आप कुंभाराम की जगह हो और 5 मिनट के अंदर रेलवे केबिन पहुंचना है, तो एक योजना बनाओ कैसे आप पहुंच सकते हो। मैं सबसे पहले पास में किसी बड़े और समझदार व्यक्ति को नज़र करता और उसे सारी समस्या का अवलोकन कराता और उसके साथ किसी वाहन का प्रयोग करके रेलवे केबिन पहुंचने की कोशिश करता। यदि आप सुशीला के दोस्त होते तो उसकी कैसी मदद करते। यदि मैं सुशीला का दोस्त होता तो मैं अपने बड़ों से उसकी मदद की गुजारिश करता, नहीं मानते तो पुलिस प्रशासन की सहायता भी लेता। किसकी? पुलिस प्रशासन की सहायता भी लेनी पड़ती। अब ये भाषा की बात में करेंगे। 5 संज्ञा और 5 सर्वनाम ढूंढने। संज्ञा में 5 सुशीला है, कुंभाराम है, रोधूलाल गुजर है, इंदिराज मीणा है और दिल्ली है। सर्वनाम वह, मैं, उसकी, उसने, अपनी, ये क्या है? सर्वनाम शब्द। अब विलोम शब्द लिखने हैं। साहस का डरपोक, जीत का हार, प्रेम का घृणा या नफरत, बाधा का सहायता। काल, वचन एवं लिंग की पहचान करो। निम्नलिखित वाक्यों में किस काल का प्रयोग हुआ है? राधा स्कूल जाती है, जाती है वर्तमान। राम ने कहानी लिखी, कब लिखी कहानी को पता थोड़ी ना है, ये भूतकाल। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, आने वाले कल में जाएंगे। कब जाएंगे? जो कल आ रहा है कहाँ जाएंगे? पिकनिक पर, इसलिए भविष्य काल। बहुवचन लिखने इनके। किताब का क्या होगा? किताबें। बच्चा का बच्चे, फूल का फूल, फूल का फूल ही होगा। पेड़ का पेड़ होगा, पेड़ का क्या होगा? पेड़ होगा। नीचे दिए गए वाक्यों को एक वचन बहुवचन में बदले। लड़का मैदान में खेल रहा है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहा है। क्या है? पक्षी आसमान में उड़ रहा है। माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चा को पढ़ा रहे हैं, इसमें बच्चा आ गया, एक वचन हो गया। ये निम्नलिखित शब्दों के विपरीत लिंग, स्त्रीलिंग से विपरीत लिखने को। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है, जैसे राजा का रानी है, नाना का नानी है, गाय का बैल है, भाई का बहन है, बेटी का बेटा है। नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग संबंधित त्रुटि सुधार कर लिखने। मोहन स्कूल जा रही है, लड़के के लिए प्रस्तुत होता रही है, इसलिए मोहन स्कूल जा रहा है। सीता बहुत अच्छा गाता, गाता ये किसके लिए प्रयोग होता है? पुल्लिंग के लिए। सीता बहुत अच्छा गाती है। दादी रोज अखबार पढ़ता है, गलत है, दादी रोज अखबार पढ़ती है। तो बच्चों आज ये पाठ 5 समाप्त हुआ। अगले दिन पाठ 6 कराएंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।